मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग मैट्रिक्स देखने जा रहे हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स में हम 24 तक वीडियो बना चुके हैं, जो पार्ट 3 में आपका है। अब हम लोग 24 नहीं 24 तक तो बता चुके हैं, 25, 26 आपका सेम क्वेश्चन है। तो इसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि समय कम है और कम समय में हम लोग को सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग देखते हैं 27 नंबर से, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? कह रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू बी, जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर दिया है, तो क्या आप ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं इक्वल टू बी? क्वेश्चन कह रहा है अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान देखिए दिया हुआ है अल्फा 0, 1, 1, फिर अल्फा 0, 1, 1। अब बी का मान दिया है 1, 0, 5, 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम आप लोग को बताए हैं कि कभी भी गुना कीजिएगा तो एक बात याद रखिएगा, साउंड देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये दिमाग में रखना है। अगर ये रखिएगा तभी समझिए कि आपका सही ढंग से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो पाएगा। तो देखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अल्फा में अल्फा से कीजिएगा तो अल्फा स्क्वायर, प्लस 0 में 1 से कीजिएगा 0, ऐड करते चलना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अल्फा में 0 से कीजिएगा 0, 0 में 1 से कीजिएगा 0, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 में अल्फा से कीजिएगा अल्फा, 1 में 1 से कीजिएगा 1, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 में 0 से कीजिएगा 0, 1 में 1 से कीजिएगा 1। इसको सॉल्व करते हैं, 1, 0, 5, 1। इसको जोड़िएगा अल्फा स्क्वायर, इसको जोड़िएगा 0, इसको जोड़िएगा अल्फा प्लस 1 और इसको जोड़िएगा 1 बराबर 1, 0, 5, 1। तो हम आप लोग को एक बात बताए हैं कि ये देखिए, ये समान मैट्रिक्स हो गया। यानी कहने का मतलब जितना इधर रो और कॉलम है उतना ही इधर रो और कॉलम। तो जिसका स्थान जो है वो हम ले लेंगे। तो हम लेते हैं, ये 11 नंबर पर है, तो चूंकि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अल्फा का मान ये स्क्वायर जब हटेगा तो रूट में चढ़ जाएगा 1, तब ये स्क्वायर जब हटता है तो प्लस माइनस चढ़ता है, ठीक है ना? तो इसलिए प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना होगा 1। तो एक तो आया माइनस में 1 और एक प्लस में 1। तो अभी आंसर आपको नहीं मारना है। इसमें देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, इसमें 2 मान दिया है। एक तो ए में दिया है 1 और बी में दिया है -1। तो आपका तो आंसर 2 आ रहा है, -1 और +1। तो क्या दोनों मारिएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा हल कर लेते हैं। तो लिखते हैं अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5। अल्फा ये इसको इधर भेजते हैं, 5 प्लस को इधर भेजेगा -1, इसलिए अल्फा का मान 5 में से 1 गया 4। अब देखिए अल्फा का मान -1, 1, 4 गो 3 गो मान आ रहा है। तो 3 गो मान आ रहा है तब क्या होगा? तब ऑप्शन में 1 है, -1 है, 4 भी है, तीनों ऑप्शन है। तो तीनों तो मार नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है कि अल्फा का वास्तविक मान नहीं है। वास्तविक का मतलब ये कि रियल में इसका कोई मान नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। क्लियर? अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। दे रहा है डिटर्मिनेंट 2a। ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन को, एकदम आसान है लेकिन ये थोड़ा घुमाया हुआ है। तो 2 और डिटर्मिनेंट a दे रहा है, ठीक है ना? तो सबसे पहले 2a निकालना है। आपका क्या दिया है? 2a। तो सबसे पहले आपको a जो है ये डिटर्मिनेंट, आपको पहले 2 और डिटर्मिनेंट 1, 2, 4, 2। तो ये ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। आपको लिखना ऐसे है। ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन बहुत घुमाता है। ये आपका पूरा डिटर्मिनेंट होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि अंदर दिया हुआ है,
तो a का मान हम रख दिए और ये 2। अब हम गुना करेंगे, तो सबसे पहले हम 2 से इसमें गुना कर लेते हैं। सब में 2 से कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। और हम बताए हैं कि डिटर्मिनेंट कभी भी निकालिएगा तो ऐसे गुना कर कर, 2 दूनी 4 ना होगा, कभी भी ऐसे गुना करना था। गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, घटाइए, ये बड़ा है, 12 में से 8 गया 4 और बच गया 2, -24। अब लेकिन ऑप्शन आपका दे रहा है ए नंबर 2 डिटर्मिनेंट ए, तो पहला नंबर 2 डिटर्मिनेंट ए। देखिए यहां पे और इसमें दोनों में बहुत ज्यादा का फर्क है, समझिए क्या है। तो अब डिटर्मिनेंट ए, तो ए का मान हम रखेंगे, देखिए 1 2 4 2, इसको सॉल्व कर कर ही हम आंसर बता सकते हैं। चलिए करते हैं, 2 बाहर, इसको गुना करते हैं, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2, ये बड़ा है, 8 में से 2 गया -6, 6 दूनी 12, कहां आ रहा है -24 है, तो मेरा आंसर ये नहीं होगा। फिर बी नंबर चेक करेंगे, ये ऐसे ही बनाएंगे, इसका कोई तरीका नहीं है। अब एक आपको फायदा होगा, क्या फायदा होगा, तो डिटर्मिनेंट ए निकालना है ना, 4 है आप रहने दीजिए। डिटर्मिनेंट ए का मान देखिए यहां निकला हुआ, डिटर्मिनेंट ए का मान क्या निकला है, -6, ये रख दीजिए, गुना कर दीजिए, 6 चौके 24, देखिए तो -24 लाना है, -24 आ गया, यानी ऑप्शन हमारा बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर कह रहा है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा का व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम तो समझिए, व्युत्क्रम का मतलब होता है a के पावर -1, a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स कैसे निकालिएगा, तो इसको पहले हम लोग बढ़िया से समझते हैं। तो a इनवर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको मान लीजिएगा, लेट a बराबर इतना, ठीक है ना, इतना अगर आप मान लीजिएगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसको a इनवर्स निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या फॉर्मूला होता है, ये a इनवर्स का मतलब ही होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यहाँ a इनवर्स निकालने के लिए आपको एडज्वाइंट a बटा डिटर्मिनेंट a होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आप क्या काम कीजिएगा, इसको बनाने से पहले, ये एडज्वाइंट a निकालने से पहले सबसे पहले डिटर्मिनेंट a निकालना जरूरी है। अगर डिटर्मिनेंट a का मान 0 आ गया तो a इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, यानी a इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। तो चलिए हम पहले डिटर्मिनेंट a निकालते हैं। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, तो हम कैसे बताएं, ऐसे पहले गुना करना है, cos में cos से कीजिएगा cos स्क्वायर थीटा, माइनस साइन में साइन से कीजिएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। अब हम लोग एडज्वाइंट निकालेंगे, तो एडज्वाइंट a11, ठीक है। तो एडज्वाइंट a11 निकालेंगे, तब इसके लिए हमको क्या करना होगा, या ये 11 है, एक और बात जान लीजिए, ये 11 12 21 22 है, ठीक है ना। तो 11 12 21 22 है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये 11 है, ठीक है, या आप ऐसे इसको आप ऐसे कर लीजिए, सही रहेगा, a11, ठीक है, या सहखंड cos थीटा ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो a11 लेकर चलिए, ध्यान दीजिएगा, 1 और 1 कितना हो गया, 2, ये एक बार हम फॉर्मूला बता रहे हैं, -1 a का 1, तो इसका पावर 2 लगा दीजिए। अब ये cos थीटा है ना, तो ये देखिए सामने सामने कट जाएगा, ये सामने सामने क्या होगा,
कट जाता है, अब जो बचता है वही क्या बच रहा है, कॉस थीटा। तो ये हमारा होगा कॉस थीटा। -1 का पावर सम है इसलिए ये प्लस होगा, ये हमारा हो गया कॉस थीटा। कोई दिक्कत? फिर A12 निकालिए, तो A12 ये हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा बात आप लोगों को बता दे रहे हैं, यहाँ देख लीजिए 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ऐसे ये अवयव का जो अवयव होता है ना मैट्रिक्स में, ये एलिमेंट होते हैं ऐसे स्थान। तो अब हम निकालेंगे A12, तो 12, 11, 12, तो पहले ये देखिए -1, A का तो 3 यानी पावर, तब ये हो गया। अब इसके सामने कटेगा, ठीक है ना, ये कट गया, क्या बच गया, साइन थीटा। अब माइनस के पावर विषम संख्या इसलिए माइनस में साइन थीटा। अब 21, अब थोड़ा देखिए हम शॉर्टकट बताएंगे। देखिए 21, तो देखिए शॉर्टकट, ये जो आप काम कर रहे हैं ये काम मत कीजिए, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव है और आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इतना बड़ा बड़ा हाँ आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, आपको समय भी दिया जाएगा इसके लिए, ऐसा नहीं है। और हर क्वेश्चन आपको इतना लंबा नहीं होगा, आपको लग रहा है ये लंबा है, कोई क्वेश्चन आप देख कर बना सकते, जैसे यही देखिए ये क्वेश्चन था, कोई समय नहीं लगा है, 1 मिनट में बन गया है आपका। अब यही सब क्वेश्चन है, इसमें 2 मिनट। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो समय थोड़ा ज्यादा लेगा, तो इसलिए घबराना नहीं है। तब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, 2 और 1 3। याद रखिएगा अगर विषम आए, अंक को जोड़ने पर, अंक को जोड़ने, यहां पे हम बता रहे हैं, अंक को जोड़ने पर विषम आए तो माइनस लगाइएगा चिन्ह, और सम आए तो प्लस लगाइएगा। तब देखिए 2 और 1 3, विषम आ रहा है इसलिए माइनस। अब सम विषम हम बता चुके हैं, तो माइनस, ये 21 है, इसके सामने ये कट गया, ये कट गया, क्या बच गया, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस। 21 के बाद 22, ये 21 22, तब देखिए 2 2 4, सम आई मीन प्लस, तब प्लस हो गया। तब देखिए 22, ये कट गया, ये कट गया, क्या बच गया आपका, कॉस थीटा, ठीक है ना। तो अभी देखिए आप लोग का ये शॉर्टकट, ये मतलब छोटा क्वेश्चन है, इस टाइप का और क्वेश्चन आएगा जो और अच्छा से डिटेल से हम बतलाएंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, फिर आपका एक वीडियो और इस पे बना देंगे। तो आपको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ए, तो ध्यान से समझिएगा ए कैसे। तो 11, देखिए लिखना नहीं है आपको ऑब्जेक्टिव में, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, 11 12 21 22, और ये एडजॉइंट जो होता है इसका डैश होता है। डैश का मतलब आपको बहुत अच्छी तरह से इसके पहले वीडियो में बताया है, ट्रांसपोज। ट्रांस मतलब स्थानांतरित यानी बदलना, या परिवर्त बोलिए, परिवर्त मतलब परिवर्तन। तो A11 का मान देखिए, A11 कितना है, कॉस थीटा, A12 कितना है, माइनस साइन थीटा, A21 कितना है, साइन थीटा, A12 माइनस साइन थीटा, A21 साइन थीटा, A22 कॉस थीटा। अगर गलती उल्टी लिखे तो आप लोग उसी में से बोल दीजिएगा, सुनाई तो देगा नहीं लेकिन कमेंट्स कीजिएगा तो सुनाई देगा। तो ये डैश हो गया, तो इसको हम चेंज करते हैं, रो को कॉलम में, कॉस थीटा, ये साइन थीटा, इसको रो को कॉलम में, साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। अब हमको ए इनवर्स निकालना है, यानी कितना नंबर है, 29। तो 29 नंबर व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है ए इनवर्स। तो इसको मान लीजिएगा, याद रखिएगा, इसको मान लीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा एडजॉइंट ए बटा डिटरमिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए का मान देखिए, एडजॉइंट ए का मान ये निकला हुआ है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। और डिटरमिनेंट ए का मान देखिए, डिटरमिनेंट ए का मान 1 निकला है।
तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि बटा में 1 छिपा रहता है, तो ये मत लिखिएगा, ठीक है। आपका आंसर यही होगा। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं 29। तो 29 का जो ऑप्शन है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, यानी ऑप्शन जो है 29 का बी है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो भी देखते हैं, ये आसान है, ये आपको ऑप्शन से ही बनाना है। ए बी का होल डैश, तो ए बी का होल डैश ये किसके बराबर होगा, तो दे रहा है ए नंबर में बी डैश ए डैश। तो याद रखिएगा कि ए बी डैश बराबर ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश होता है। ये नहीं कि ए का डैश बी का डैश, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये गुना करना है, ए बी को गुना करके उसका बाद डैश निकालिए, और ये बी डैश इंटू ए डैश गुना जब कीजिएगा ना, तो इसका मान और इसका मान दोनों का मान बराबर होता है। आपका ऑप्शन जो होगा ए नंबर होगा। तो ये था आपका 30 नंबर था, ठीक है ना। तो 31 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन को पहले रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने का एक ही तरीका है कि आप कोई भी गाइड लीजिए, जो भी आपके पास गाइड है उसमें जो ऑब्जेक्टिव दिया है उसको सॉल्व कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके।